उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में। तो मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। पूरा देश और विपक्ष के तमाम नेता ये इंतज़ार कर रहे थे कि राहुल गांधी आएंगे और आकर के भाषण देंगे। अविश्वास प्रस्ताव लाया ही इसलिए गया था कि मोदी जी संसद में मणिपुर पर बोल नहीं रहे। आखिरकार वो बोलने पर मजबूर होंगे। राहुल गांधी का भी इंतज़ार था। जिस तरह से सदस्यता गई थी और अब बहाल हुई थी कोर्ट की वजह से, कोर्ट के माध्यम से, यही चाहा जा रहा था कि राहुल गांधी किस प्रकार के सवाल उठाते हैं। मणिपुर राहुल गांधी के अलावा तो कोई और गया नहीं है, प्रधानमंत्री जी तो गए नहीं। अब आकर के जब उन्होंने मणिपुर पर बात करने की कोशिश की तो तमाम लोगों का आरोप है, मैं आपको 1 बाय 1 दिखा रहा हूं, कि राहुल गांधी 15 मिनट लगभग मणिपुर पर बोले। 11 मिनट तक ओम बिरला को दिखाते रहे, स्पीकर साहब को। आप स्पीकर साहब को दिखाना चाहते तो संसद टीवी का मतलब क्या है? जब विपक्ष का सबसे बड़ा नेता कुछ इश्यू पे बात कर रहा है, 11 मिनट 15 मिनट में 11 मिनट आप ओम बिरला को दिखा रहे हैं, और उसके बाद पूरी के पूरी बातचीत को जो राहुल गांधी ने वहाँ उठाई है उसको एक ऐसी घटिया जगह पर मोड़ दिया गया है और पूरा देश उसी के अंदर मुनहमिक हो गया है। गोदी मीडिया इंतजार में बैठा है। हुआ यूं है कि दर्शकों के मणिपुर पर उन्होंने सवाल किया कि आपने भारत माता की हत्या कर दी है मणिपुर में। इस बात को लेकर के विपक्ष के तमाम जो सांसद थे उछल गए। राहुल गांधी की बात को सुनने नहीं दे रहे। पूरा देश सुनना चाहता है कि राहुल गांधी 137 दिन बाद वापस आए हैं, निलंबन उनका हो चुका, किस तरह से आप निकाला है, किस तरह से आप, और उसके बाद जो है फिर एक ऐसा भयानक इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने जो है फ्लाइंग किस की है। देखिए रोशन राय उन्होंने लिखा, और जब फ्लाइंग किस का कोई वीडियो नहीं मिला है एक दूर का, तो टाइम्स नाउ ने क्या किया है, टाइम्स नाउ ने ये किया है कि टाइम्स नाउ कुड नॉट फाइंड अ सिंगल विजुअल ऑफ राहुल गांधी डायरेक्टिंग अ फ्लाइंग किस टुवर्ड्स स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी की तरफ जो है फ्लाइंग किस का जब कोई तस्वीर नहीं ढूंढ पाया तो उसने क्या किया, सो दे मेड अ थंबनेल फ्रॉम एन ओल्ड इमेज ऑफ राहुल गांधी। पुरानी कोई इमेज राहुल गांधी की ली और मर्ज इट लोकसभा बैकग्राउंड टू मेक इट अपीयर लाइक राहुल गांधी इज गिविंग अ फ्लाइंग किस टू स्मृति ईरानी फॉर क्लिक बैट। पुरानी तस्वीर राहुल गांधी की निकाली, आपकी स्क्रीन पर लगी है, और ये जताने की बात कोशिश शुरू कर दी कि देखिए स्मृति ईरानी को इस तरह से जो है फ्लाइंग किस कर रहे हैं ये लोग। राहुल गांधी का क्या ख्याल था, क्या नहीं था, वो मैं आपको बताऊंगा। शेमफुल एंड सिंकिंग लेवल ऑफ द जर्नलिज्म का गिरता हुआ स्तर इवन बाय टाइम्स नाउ स्टैंडर्ड, ये लिखा है रोशन राय ने। अब दर्शकों कुछ लोगों ने क्या क्या लिखा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी घटिया बातें हैं कि इसके अंदर ये हो रहा है कि राहुल गांधी को असल जगह से हटा करके सिर्फ इस तरफ लाया जा रहा है कि वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप देखें प्रोफेसर जो इनके हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक बात लिखी बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, वो मैं दिखाता हूँ। उन्होंने कहा पहले संसद से बाहर कराया, फिर घर छीन लिया, अब संसद टीवी में बोलते वक्त स्क्रीन से हटाया। ये सभी घटनाएं साबित करती हैं कि भाजपा में श्री राहुल गांधी जी का कितना भय है। जो व्यक्ति देश के करोड़ों लोगों के दिलों में घर कर गया, उसकी आवाज़ बन गया, उससे वहाँ से उन्हें आप कैसे निकालोगे। हिस्टोरियन है अशोक कुमार पांडे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी कि 15 मिनट के भाषण में संसद टीवी का कैमरा राहुल गांधी पे सिर्फ 4 मिनट रहा। वो चाहते तो 4 सेकंड में भी निपटा सकते थे। 4 मिनट देने के लिए शुक्रिया। ये बातें चल रही हैं कि राहुल गांधी को गोदी मीडिया से तो बाहर कर ही दिया गया है, वहाँ तो पप्पू बनाने की कोशिश ही की गई है। अब संसद टीवी किसके इशारे पर काम कर रहा है, बहुत लोगों ने लिखा है। मैं आपको बताना शुरू करूंगा तो आपको लंबी लिस्ट हो जाएगी। सुप्रिया श्रीनेत लिखती है कि जब भाजपा का कोई सांसद बोलेगा तब संसद टीवी एक बार भी विपक्ष को नहीं दिखाएगा, चाहे वो दुमछल्ला भाजपा सांसद विपक्ष में बैठे लोगों का नाम ले रहा हो। लेकिन जब विपक्ष के सांसद गौरव गोगोई बोल रहे थे तब सरकार के लोगों को लगातार दिखाया जा रहा है। संसद टीवी प्रोडक्शन बेच दिया है क्या? अब इतनी बातें हैं दर्शकों। ओम बिरला साहब भी जो वहाँ पर बात कर रहे हैं, उनको भी इस तमाम का तमाम टाइम इसी में गुजर गया कि वो विपक्ष के अंदर जो हंगामा शुरू कर दिया। अरे राहुल गांधी बोल रहे हैं, कोई बम थोड़ी ना फोड़ रहे हैं भाई। मणिपुर पर हरियाणा पे बोले, उन्होंने बताया कि देश के अंदर आपने क्या करा दिया। इन्हीं सवालों से तो भाग रहे हैं प्रधानमंत्री जी। 79 डेज बाद आकर के 2 शब्द बोले हैं, 36 सेकंड बोले मणिपुर पे, उस पर भी 2 स्टेट कांग्रेस वाली बता दी और दूसरे लोगों की कि वहां पर भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं। संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाने का मकसद दरअसल दर्शकों ये था कि सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी चर्चा से भाग रही थी। ये तो विपक्ष के सारे लोग जानते हैं कि इनके पास नंबर्स बहुत हैं।
ये किसी भी तरीके से जोड़ तोड़ करके राज्यसभा में भी कर चुके हैं अपना काम और यहां भी कर जाएंगे। लेकिन 267 के अंतर्गत बात करने का मतलब यह था कि सब दलों को मौका मिलेगा। आज जब राहुल गांधी का बड़ा जबरदस्त इंतजार हो रहा था, उन्होंने मणिपुर पर और देश के बुनियादी मुद्दों पर जब बातें उन्होंने की और बताया कि मणिपुर में किस तरह से महिलाओं से बात करते हुए महिलाएं बेहोश हो गई। आपको तो इतना ज्यादा एहसास नहीं था कि बोल पाए मणिपुर पर। क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है जहां पर एक बाकायदा आदिवासी समाज का नरसंहार किया जा रहा है? क्या यह आवाज उठाना संसद में जुर्म है? और अब उठाते हैं, गोदी मीडिया दिखाता नहीं है, संसद टीवी कैमरा हटा लेता है। अजीब विडंबना है। बोलते हैं तो सारे के सारे 300 लोग खड़े होकर के शोर मचाने लगते हैं। अब ये संसद जो है ये इसलिए है कि ताकि देश के बर्निंग इश्यूज जो हैं उस पर डिस्कशन करके कोई रास्ता निकले। अब अगर आप इसे मछली बाजार बनाने पे तुले हैं तो बनाते रहिए, लेकिन आपका भी कॉन्फिडेंस जबरदस्त है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमने जो बाहर बेवकूफ़ लोग छोड़ रखे हैं, जिन्हें ज़ॉम्बी बना दिया है, हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट के हम दोबारा से सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन कब तक ये छलावा कब तक रहेगा? बहरहाल राहुल गांधी ने बड़े अच्छे मुद्दे उठाए, बड़ी अच्छी बातें कहीं। हालांकि मैं राहुल गांधी की उस वाली तमाम बातचीत से ज़्यादा इंप्रेस यूँ नहीं हुआ। फिलोसफिकल बातें नहीं समझ में आती शोर में। वहाँ तो बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं ना, वहाँ उनके लोगों के बीच में आप बात कीजिए। शुरुआत उन्होंने बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल की। अरे जहाँ पर अनपढ़ लोग हों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिनका काम ही शोर मचाना है, उनके बीच में आप फिलोसफिकल बातें करके क्या समझाना चाहते हैं? संसद टीवी आपको दिखाएगा नहीं। आपने वाकई सड़क सही चुनी है, सड़क पर ही यात्रा निकालिए, इनका चेहरा दिखाइए लोगों के सामने जा करके। एक ही यात्रा से दिमाग खराब हो गए थे, अब दूसरी यात्रा जब निकालने जा रहे हैं तब भी इनका दम खुश्क है। इसी वजह से 38 लोगों का एक एनडीए दोबारा से बना दिया गया। 9 बरस में एनडीए का नाम नहीं था, लेकिन उधर से जो है तमाम लोग जिनको गालियां बक रहे थे उन्हें बराबर में लेकर आ गए। अजीत पवार को भ्रष्टाचारी बता रहे तो उन्हें साथ लेकर आ गए। कह रहे हैं बड़ी देर से आए आप, आपकी सही जगह यही है, अमित शाह बोल रहे हैं। बहरहाल दर्शकों, राहुल गांधी ने बड़ा अच्छी बात बताई। ज़्यादा बात से तो मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुआ। गौरव गोगोई बहुत अच्छा बोले, चूँकि ये फिलोसफिकल बातें एक मुहज्जब लोगों में की जाती हैं, शोर शराबे में, और जहाँ पर अनपढ़ लोग और कुछ इस तरह के लोग हों जिनका मकसद ही शोर मचाना हो। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे अपनी अच्छी बात करके क्या हासिल हो सकता है? सड़क से ही सोशल मीडिया के माध्यम से अपने मैसेज दीजिए, वरना संसद कोई भी विभाग, कोई भी जगह, कोई भी प्लेटफॉर्म छोड़ा नहीं है सत्ता पक्ष के लोगों ने, ऐसा आरोप लगता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।